तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम भारतीय मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। दो विशाल कंपनियों की बिल्कुल विपरीत कहानी। बाजार एक ही है, माहौल भी वही है, लेकिन दोनों के नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आइए इस दिलचस्प विरोधाभास को करीब से समझते हैं। इन दोनों दिग्गजों के बीच का जो अंतर है ना, वो पूरी कहानी का सार बयां कर देता है। एक तरफ हमारे पास NSDL है, जिसका स्टॉक लिस्टिंग के बाद से ही लगातार निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है और मुनाफे में एक भारी दबाव है। और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल इसी बाजार में BSE है, जो हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, भारी भरकम टर्नओवर दर्ज कर रहा है और एक शानदार ब्रेकआउट रैली के मजे ले रहा है। ये सच में हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं NSDL के संघर्ष से। कहानी के इस पहले हिस्से में हम NSDL के हालिया वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालेंगे, जिसने निवेशकों को केवल एक तरफा गिरावट ही दिखाई है। चाहे एक महीने का ट्रेंड हो या लिस्टिंग के बाद का पूरा सफर, ग्राफ मुख्य रूप से नीचे की तरफ ही गया है। अब जरा NSDL के हालिया वित्तीय परिणामों को देखिए। एक बहुत ही अजीब स्थिति सामने आती है। कंपनी ने रेवेन्यू में तो डबल डिजिट की शानदार ग्रोथ हासिल की है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मुनाफा बिल्कुल फ्लैट रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके खर्चों में अचानक से भारी उछाल आ गया। अन्य खर्चों में तिमाही दर तिमाही यानी सीक्वेंशियली 52% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, और इस खर्चे ने रेवेन्यू ग्रोथ के पूरे फायदे को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ मुद्दे की बात यह है कि NSDL का जो कोर डिपॉजिटरी मार्जिन है, वो सीधे सीधे 290 बेसिस पॉइंट यानी 2.9% तक गिर गया है। चूंकि डिपॉजिटरी व्यवसाय ही कंपनी की कमाई का मुख्य जरिया है, इसलिए इस अहम हिस्से में इतनी बड़ी गिरावट का सीधा और तगड़ा असर कंपनी के बॉटम लाइन यानी कुल मुनाफे पर पड़ा है। अब यह पूरी स्थिति एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या बाजार में ज्यादा डीमैट खाते खुलने का मतलब हमेशा ज्यादा मुनाफा होता है? आमतौर पर यही माना जाता है कि अगर निवेशकों की संख्या या ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की कमाई अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन NSDL के ये आंकड़े इस पूरी धारणा को ही चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच NSDL ने एक नया दांव चलाया है। 1 अप्रैल से नए महिला निवेशकों के लिए इक्विटी ट्रेडों पर सेटलमेंट शुल्क को अगले 3 सालों के लिए पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। देखा जाए तो महिला निवेशकों को आकर्षित करने का ये कदम रणनीतिक रूप से शानदार है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह भी है कि पहली तिमाही के मार्जिन पर एक और तगड़ी चोट पड़ने वाली है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये पूरी चेन कैसे काम करती है। सबसे पहले शुल्क माफी लागू होती है। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बढ़ता है, लेकिन प्रति ट्रेड मिलने वाली सेटलमेंट फीस कम हो जाती है, और अंततः क्या होता है, मार्जिन और भी ज्यादा सिकुड़ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिस्पर्धी कंपनी CDSL ने भी जब बिल्कुल ऐसी ही नीतियां अपनाई थीं, तब उनके मार्जिन पर भी ऐसा ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। खैर, अब गियर बदलते हैं और NSDL की इन मार्जिन समस्याओं से दूर कहानी के बिल्कुल दूसरे सिरे पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं BSE की शानदार ब्रेकआउट रैली की। हाल ही में BSE के स्टॉक में जो भारी उछाल देखा गया है, वो अभूतपूर्व है, और ये लगातार अपने ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है। आखिर इस तूफानी तेजी के पीछे राज क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द होने वाली निफ्टी 50 रीशफलिंग में BSE पुरानी IT दिग्गज कंपनी विप्रो को बाहर का रास्ता दिखाकर इस प्रतिष्ठित इंडेक्स में अपनी जगह बना सकता है। इंडेक्स में शामिल होने की बस इस खबर ने ही निवेशकों के बीच भारी उत्साह भर दिया है। और अगर सच में BSE आधिकारिक रूप से निफ्टी 50 में शामिल हो जाता है, तो ये आंकड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अनुमान है कि निफ्टी 50 का हिस्सा बनने पर पैसिव फंड्स के जरिए BSE में लगभग $639 मिलियन का भारी भरकम निवेश आ सकता है। ये संभावित इनफ्लो इस स्टॉक की वर्तमान रैली को और भी ज्यादा मजबूती दे रहा है। इस संभावित बदलाव को बाजार बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ विप्रो है, जिसका हालिया प्रदर्शन एक लीगेसी टेक कंपनी के रूप में काफी सुस्त रहा है, और दूसरी तरफ BSE है, जो एक तेजी से बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस है। विप्रो की जगह BSE के आने से पूरे निफ्टी इंडेक्स की गति और मोमेंटम में एक बेहतरीन अपग्रेड की उम्मीद की जा रही है। अब ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। चलिए इसके पीछे के ठोस गणित और आंकड़ों को देखते हैं, जो BSE की इस उड़ान को पूरी तरह से सही ठहराते हैं। विशेष रूप से इक्विटी डेरिवेटिव्स के टर्नओवर में हुए इस अभूतपूर्व विस्फोट को। ये नंबर्स सच में हैरान करने वाले हैं।
ये साफ दिखाते हैं कि बीएसई ने कैसी जबरदस्त छलांग लगाई है। औसत दैनिक टर्नओवर, जो पहले 110 लाख करोड़ था, वो बढ़कर 187 लाख करोड़ हुआ और अब वित्तीय वर्ष 2027 के शुरुआती सिर्फ 21 ट्रेडिंग सेशंस में ही ये औसतन 253 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये असाधारण उछाल बता रहा है कि पहली तिमाही के नतीजे कितने धमाकेदार हो सकते हैं। यहाँ एक और मजेदार ट्रेंड है, खासकर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs का। पहले उनका विश्वास डगमगाया और फिर कैसे वापस लौट आया। पहले उनकी हिस्सेदारी 16% से बढ़कर 18% तक गई, फिर मार्केट शेयर गिरने के डर से ये वापस 16% पर आ गए। लेकिन जैसे ही टर्नओवर के आंकड़ों ने अपनी ताकत दिखाई, विदेशी धन की वापसी फिर से शुरू हो गई है। चलिए, एक्सचेंजों की इस रोमांचक दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एक बिल्कुल अलग कॉर्पोरेट अपडेट पर नजर डालते हैं। ये बाजार के एक अलग खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है और शेयरधारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अपडेट ये है कि TD पावर सिस्टम्स ने 1 के बदले 2 यानी 1:2 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। आसान भाषा में कहें तो जिन निवेशकों के पास वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर है, उन्हें उसके बदले 2 शेयर दिए जाएंगे। इससे आपके कुल निवेश का मूल्य तो बिल्कुल वही रहता है, बस शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाती है। मौजूदा शेयरधारकों के लिए ये एक अच्छा और ध्यान देने योग्य अपडेट है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या बाजार में केवल वॉल्यूम का बढ़ना ही मुनाफे की पक्की गारंटी है, या फिर सही उत्प्रेरक और मजबूत मार्जिन ही असल में बाजार के असली विजेता तय करते हैं? NSDL और BSE के बीच का ये भारी अंतर हमें इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है।